हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम। मैं हूं इरफान यूसुफ और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर आप किस तरीके से कैश एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, कैश एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, हम कैश एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए हम जाते हैं और हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारा जो ये पैनल है मेन्यू का, हम यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें मेन्यू ऑप्शन जो है ओपन हो जाएंगे, जिसमें कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, टीम है और अदर्स है। अगर हम सप्लायर में जाएंगे तो सप्लायर मेन्यू के अंदर आप देखें यहाँ पे टॉप पे जो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन है एक्सपेंस का। ठीक है जी, एक्सपेंस का। अगर हम क्विक बुक्स डेस्कटॉप की बात करें, जो पुराना वर्जन था जिसमें हम डेस्कटॉप में काम किया करते थे, तो यही काम हम कैसे किया करते थे? यही काम हम किया करते थे राइट चेक से। मैं आपको डेस्कटॉप की विंडो भी दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जो कैश एक्सपेंस जो हम रिकॉर्ड किया करते थे डेस्कटॉप के अंदर, अब वही वाला काम हम क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर कैसे करेंगे। जाते हैं हम क्विक बुक्स डेस्कटॉप के अंदर और देखते हैं कि क्विक बुक्स डेस्कटॉप में हम ये पहले कैसे काम करते थे। ये देखें जी, क्विक बुक्स डेस्कटॉप आपके पास है। क्विक बुक्स डेस्कटॉप में हम क्या करते थे? हम बैंकिंग मेन्यू में जाते थे और यहाँ पे राइट चेक पे क्लिक करते थे। बैंकिंग मेन्यू में जाते थे और राइट चेक पे क्लिक करते थे तो हमें यहाँ पे ये विंडो नजर आ जाती थी। लेकिन अब क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर क्या है कि हम सप्लायर्स के मेन्यू में जाएंगे और सप्लायर्स के मेन्यू में जाके हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस। ठीक है, वापस हम क्विक बुक्स ऑनलाइन में जाते हैं। क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर हम आ गए तो अब आपके सामने जो विंडो आ रही है ये देखें, ये आपकी आ रही है एक्सपेंस विंडो। एक्सपेंस में हम जाते हैं, एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं जिससे हमने पेमेंट करनी है, पेमेंट डेट, पेमेंट मेथड, रेफरेंस नंबर यानी कि हमारा जो ट्रांजैक्शन नंबर है या वॉचर नंबर है, तो मैं कह देता हूं कैश पेमेंट वॉचर अगस्त 25 का 01 नंबर वॉचर है। लोकेशन, हेड ऑफिस से ये एक्सपेंस हो रहा है। अब ये देखें, ये जो कैटेगरी आ रही है, बेसिकली कैटेगरी क्या है? आपका चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट में हम जाते हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक्सपेंसेस जो हैं वो नजर आ रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। तो मैं एक नया एक्सपेंस यहाँ पे क्रिएट करता हूं, एडवांसेस टू एम्प्लॉयज। एडवांसेस टू एम्प्लॉयज, क्योंकि कैश आप उसी वक्त पे करेंगे जिस वक्त आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें वेंडर का बिल नहीं है या कोई आप लाइबिलिटी डिस्पोज नहीं कर रहे, तो फिर आप कैश पेमेंट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये मेरा करंट एसेट है। ठीक है जी, करंट एसेट है और करंट एसेट के अंदर सब मेरा जो है मैं अकाउंट बना रहा हूं एम्प्लॉय कैश एडवांस। ये मेरा नया चार्ट ऑफ अकाउंट का नया हेड क्रिएट कर रहा हूं और मैं इसको सेव कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये देखें करंट एसेट में, और मैं लिख देता हूं कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी। अमाउंट जो है मैं 5000 यहाँ पे ऐड कर रहा हूं और क्लास जो है मेरी ये फाइनेंस एंड एडमिन को मैंने चार्ज कर दिया। तो ये मैंने कैश पेमेंट क्या की? मैंने कर दी है अपने एम्प्लॉय को एज एन एडवांस। अब चाहे वो मैं बैंक से करूं चाहे वो मैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट समझ लें कि कोई ऐसी पेमेंट आप कर रहे हैं जो बिल के अगेंस्ट नॉक ऑफ नहीं हो रही, कोई लाइबिलिटी डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, बल्कि डायरेक्ट आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं या एडवांस दे रहे हैं। अभी वेंडर को एडवांस दे सकते हैं या किसी एम्प्लॉय को एडवांस दे सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप ये एक्सपेंस का जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस। या कोई ऐसा आपने एक्सपेंस किया कि जिसमें कोई वेंडर का बिल नहीं आया, डायरेक्ट ही जैसे टैक्सी के कोई आपने कैब के कोई चार्जेस पे कर दिए, कोई शॉप से कोई छोटा मोटा सामान ले आए, तो आपने इसके अंदर डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दिया। अगर आपने कैश पे इन्वेंट्री परचेज किया, आपने स्टॉक परचेज किया है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप यहाँ पे नीचे आइटम डिटेल में आ जाएंगे। ये देखें, मैं वापस क्विक बुक्स डेस्कटॉप में आता हूं। क्विक बुक्स डेस्कटॉप में आप कैसे किया करते थे? अगर आप क्विक बुक्स डेस्कटॉप की स्क्रीन देखें तो क्विक बुक्स डेस्कटॉप में ये एक्सपेंसेस था और ये इसके साथ आइटम्स था। एक्सपेंसेस, आइटम्स। क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर, क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर टॉप पे यही चीज कैटेगरीज हो गई है और बॉटम में ये मेरे आइटम डिटेल हो गए हैं। जो डेस्कटॉप था उसमें राइट और लेफ्ट था, इसमें टॉप और बॉटम है। कैटेगरीज के अंदर हम यहाँ पे ये एक्सपेंस डालेंगे और इसके अलावा अगर मैंने कोई चीज अटैच करनी है, इसके साथ कोई एविडेंस अटैच करना है, डॉक्यूमेंट, तो ये देखिए यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का ऑप्शन है।
मैक्सिमम 20 MB की फाइल आप अटैच कर सकते हैं। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इसको यहाँ पे सेव करेंगे। सेव कर लिया, और अगर आप यहाँ पे प्रिंट पे देखें, यहाँ पे प्रिंट पे जाएं, ठीक है, तो प्रिंट पे देखें आपको क्या दिखा रहा है। ये प्रिंट पे आपको पेमेंट वॉचर दिखा रहा है। ये देखें, ये पेमेंट एक्सपेंस वॉचर है जो क्विक बुक से डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। एक्सपेंस वॉचर कि ये आपने इरफान यूसुफ को पे किया है, एडवांसेस टू एम्प्लॉइज हैं, और ये और डायरेक्ट आप इसका यहां से प्रिंट ले सकते हैं। ठीक हो गया जी, आपने रिकॉर्ड किया एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर, और यहां इसको हम सेव करेंगे और ये हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर हम यहां से इसकी हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में आपको देखें रिसेंट बिल पोस्ट होया नजर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर अगर आपने कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड करनी है जो अगेंस्ट लायबिलिटी डिस्पोज नहीं कर रहे आप, या कोई पेबल के अगेंस्ट पेमेंट नहीं कर रहे, तो फिर आप एक्सपेंस को इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और आपने अपनी कम्युनिटी के अंदर जरूर इसको शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जहां रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।